किस गलती की सजा दे रहे हैं आप मुझे? ऐसा क्या गलत किया है मैंने जो इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया, वो नहीं चला। खुद से शादी की, वो टूटने की कगार पर है। कभी कभी तो मन करता है ना कि सब कुछ खत्म करके के चला जाओ। मम्मी और पापा का ख्याल आता है। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि जिससे उन्हें तकलीफ हो, पर ऐसे भी तो नहीं जी सकता ना भगवान। अभी आज रात को ना सीरियल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे दिन इतना ड्रामा जो देख लिया। आप ही है जो मुझे कोई रास्ता दिखा सकता है। इसे हिम्मत नहीं हारते बेटा। इधर आ। जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई इम्तिहान देना ही पड़ता है। भगवान पर अगर भरोसा रखोगे ना तो मुश्किल वक्त भी मुश्किल नहीं लगता। इसलिए हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी है ना। चल तू मेरे साथ आ, चल। एक माँ होने के नाते बच्चों की हिम्मत ना टूटने देना, ये तुम्हारा फर्ज है, मैं मानता हूं। लेकिन इनके आंसुओं के बहकावे में मत आना। मुझे पैसों से ज्यादा फिक्र तुम्हारे दिल टूटने की है। माँ को मनाना इतना आसान होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फालतू में माँ से लड़ पड़ा मैं। पर अपने बात मनवाने का इससे अच्छा तरीका, इतना आसान तरीका मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? एग्जैक्टली। क्या है? हम क्या कर रही है तू मीनाक्षी? क्या कर रही है मतलब? तुम दोनों ना ये जो बादलों का धुआं बना रहे हो ना, यही धुआं तुम दोनों के दिमाग में जा रहा है। हाँ। अरे कितने आसान काम को कितना मुश्किल बना के रखा था। थैंक्स टू मी। हाँ, मेरे चरण धो धो के ना इसका पानी पीना चाहिए तुम दोनों ने। आइडिया तो तूने सही दिया था सच में। क्या बात है दी, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ लगूंगी ना। माँ ने माफ कर दिया मुझे। क्या बात कर रही हो? कहा था मैंने तुम दोनों को, माँ का दिल जीतना दुनिया का सबसे आसान काम है। माँ का दिल जीतना दुनिया का सबसे आसान काम है, और ये बात तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए फायदा उठा रहे। आप दोनों को तो मौका मिल गया अच्छे से। हाँ। लेकिन मुझे अभी तक चांस नहीं मिला है। चांस घर बैठे बैठे थोड़ी ना मिलता है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मौके को तलाश करना पड़ता है, समझे? तो कर तो रहा हूँ ना, और कितना करूँ? ऐसी प्लानिंग के लिए ना दिमाग लगता है वरुण, दिमाग। ओह प्लीज दीदी, आप दोनों से तो ज्यादा ही दिमाग है मेरे अंदर। तेरे में दिमाग है? अरे तेरा आधा दिमाग है ना वो स्टार्टअप में खर्च हो चुका है, और आधा दिमाग ये सोचने में कि ऐश्वर्या को कैसे मनाऊं। अगर तुझे पैसे चाहिए ना बेटा तो ये सब छोड़ और यहाँ का सोच, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा तू, जिंदगी भर यही बैठा रहेगा। ओह हेलो, ज्यादा ना चैलेंज मत करो। ये पापा के 25 लाख रुपए में से ना 15 लाख रुपए मैं ही लेके जाने वाला हूँ, लिख के दे रहा हूँ। लिख के दे रहा हूँ। जो करना है जल्दी करो, वरना ये जो पीएफ के पैसे है ना गायब हो जाएंगे। हाँ, पैसे गायब होने में समय नहीं लगेगा लक्ष्मी, इसलिए अभी से सोच के रख लो कौन कौन से जरूरी खर्चे हैं। ये फॉर्म मैं कल सबमिट कर रहा हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में जो पैसे हैं वो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वैसे मेरे तो कोई खर्चे नहीं है, पर हमें बच्चों के बारे में थोड़ा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक बच्चे छोटे थे, हम पे निर्भर थे, हमने अपने से पहले उनके बारे में सोचा। तो उम्र के इस पड़ाव में कुछ अपने बारे में भी सोच लें। बच्चों का हाल तो तुम देख ही रही हो, कल को ऊंच नीच हो गई कुछ तो क्या होगा? कौन देखेगा हमें? कैसे पूरी होंगी हमारी जरूरतें? है कोई जमीन जायदाद जमा पूंजी? जो है बस यही है, इसी में से खाना है और इसी में से निभाना है। हाँ, लेकिन अगर हम अभी हमारे बच्चों की मदद करेंगे तो वो भी आगे जाके देखेंगे ना हमें। बच्चों से कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफी है, शायद ये बात तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं। पिछले दिनों का विवेक का बर्ताव भूल गई। अगर तुम्हें लगता है कि वो सुधर गया है
उसे अपने किए पे पछतावा है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये जो बदले हुए तेवर है ना, वो सिर्फ पीएफ के सम्मान में है, माँ बाप के नहीं। इसलिए अगर अपनी इज्जत वापस पानी है या कम से कम और बेइज्जत नहीं होना है, तो इन पैसों को अपने पास रखने में ही समझदारी है, वरना दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार रहना लक्ष्मी। हेलो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते मनीष बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? बताओ क्या बात है? कल मीनाक्षी ने आपको कुछ गहने दिए थे क्या? हाँ, लेकिन वो मैं उसे लौटा देने वाली हूँ बेटा। एक बार माँ बाप ने बेटी को कुछ दिया तो वो वापस नहीं लेते। नहीं माँ जी, वैसी बात नहीं है। आपकी चीज है, आपका हक है वापस लेने का। थैंक यू बेटा, मेरी आंखें खोलने के लिए। ये तुमने क्या किया मीनाक्षी? क्यों? जीवन कुंज अनाथ आश्रम। मैं खुद वहां जाऊंगी और पता करूंगी कि राजा से क्यों है, क्या रीजन है उनके ऐसे बिहेवियर का।